Hello, my dear friends. This is Dr. Vijay Lakshmi. वेलकम टू स्वर्णिम आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। हमारी बॉडी में जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी एटसेट्रा को काउंट किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स में अधिकता या कमी आ जाती है तो दोनों शरीर में रोग उत्पन्न करने का कारण होती हैं। आज मैं थायराइड ग्लैंड के विषय में बात करूंगी और इसको दो पार्ट में बनाऊंगी। आज मैं हाइपरथायराइड के विषय में बात करूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम हाइपोथायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट रीजन में हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे के ठीक सामने सिचुएटेड होती है। ये बाइलोब्ड यानी दो लोब वाली होती है। इसका साइज लेडीज में जेंट्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है और प्रेगनेंसी तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ग्रंथि का आकार थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इस ग्रंथि के सामान्य कार्य इस प्रकार है। पहला इससे सिक्रेट होने वाला हार्मोन है T4, इसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। और सेकंड है T3 यानी ट्राईआयोडोथायरोनिन। दोनों ही हार्मोन्स में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, जो कि शरीर की वृद्धि, विकास तथा पूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्राईआयोडोथायरोनिन की बॉडी में सामान्य मात्रा 80 to 100 म्यू जी पर यानी माइक्रोग्राम पर डीएल डेसीलीटर और थायरॉक्सिन की 4 to 12 माइक्रोग्राम पर डीएल यानी डेसीलीटर होती है। थायराइड हार्मोन बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म की रेट अधिक होने के कारण बॉडी का बीएमआई कम होता है यानी कंट्रोल होता है और टेम्परेचर यानी हमारी बॉडी का जो ऊष्मा है, तापमान, उसमें वृद्धि होती है। थायराइड ग्लैंड का एंजाइम सिक्रीशन हमारी एक्टिविटी को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस तथा कैटाबॉलिज्म यानी उसके विघटन को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लीवर को भी इफ़ेक्ट करता है और बॉडी की ब्लड शुगर को बढ़ाता है और आंत जो हमारी रक्त शर्करा को यानी ब्लड शुगर को एब्जॉर्प्शन करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस तथा कैटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन मूत्र के माध्यम से यानी हमारी यूरिन के थ्रू कैल्शियम को बाहर निकालता है और अगर ये अतिस्राव होने लगे तो कैल्शियम बॉडी से बाहर जाने के कारण अधिक मात्रा में हमारा बोन डिस्ट्रैक्शन होने लगता है यानी अस्थिक्षय होने लगता है, बोन्स वीक होने लगती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक मात्रा हार्ट रेट को बढ़ाती है और हाई बीपी की स्थिति को उत्पन्न करती है। 1 वर्ष की आयु तक जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है, उसके पूर्ण विकास के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर इसका सिक्रीशन ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं हो रहा है तो ब्रेन का साइज छोटा रह जाएगा और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाता है। अस्थि धातु के निर्माण यानी बोन के फॉर्मेशन के लिए, इसको ऑसिफिकेशन कहते हैं, इसके लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से लेडीज़ में मिनोरेजिया यानी मेंस्ट्रुएशन या पीरियड ज़्यादा होने लगता है। आइए हमारे मेन टॉपिक यानी हाइपरथायराइडिज्म की तरफ चलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले T3 और T4 में वृद्धि होती है। दोनों हार्मोन बढ़ जाते हैं अपने लेवल से ज़्यादा। इसके कारण बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं सारे इफेक्ट होते हैं। इसमें भी T3 की मात्रा T4 की कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायराइड स्टिमुलेट यूजुअली ज़्यादा होने लगती है। आइए इसकी इटियोलॉजी यानी निदान के विषय में बात करें। किन कारणों की वजह से थायराइड हाइपर सिक्रीट होने लगता है। इसके प्रमुख निदान या कारण है ग्रेव्स डिजीज़, ग्वाइटर या थायराइडाइटिस।
आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें तो थायराइड ग्लैंड की हाइपर सिक्रेशन का कारण पित्त दोष की विकृति मालूम पड़ती है। पित्त दोष की अधिकता से जठराग्नि अति वृद्ध हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये धातु अग्नि को भी पचाने लगता है। धातुओं में क्षय होने के कारण व्यक्ति का शारीरिक भार कम होने लगता है, लेकिन उसकी जो जठराग्नि है वो अप्रभावित होती है, यानी तेज रहती है। इसके लक्षणों के विषय में बात करें तो इसका मुख्य लक्षण है गलगंड यानी ग्वाइटर, घेंघा जिसको हम कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो लक्षण हैं, जैसे वेट लॉस होने के बाद भी एपेटाइट नॉर्मल है, एपेटाइट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वेट गिरता चला जा रहा है। एक्सेसिव डिफिकेशन, अति मल प्रवृत्ति, डायरिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स यानी हमारा जो ब्लड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं और हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, इनमें आता है पैल्पिटेशन या टैकीकार्डिया, यानी धड़कन बढ़ जाएगी और हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर, एंकल इडिमा विदाउट कार्डियक डिजीज़, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद भी आपके एंकल में स्वेलिंग है। एंजाइना, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी जब आप काम करेंगे तो सांस फूलती है। इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा। आइए बात करें न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स की, यानी हमारे नर्वस और मस्कुलर सिस्टम में आने वाले सिम्टम। इनमें प्रमुख है नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, साइकोसिस, मस्कुलर वीकनेस और पीरियोडिक या ट्रांजिएंट पैरालिसिस। डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इंक्रीज्ड स्वेटिंग, ईचिंग, पामर इरेथमा, एलोपेशिया यानी चकत्ते के रूप में बाल गिर सकते, हाइपरपिगमेंटेशन, विटिलिगो ऑफ स्किन में कहीं कहीं पर डिकलरेशन होने लगता है, या डिजिटल क्लबिंग, हमारी जो इंगलियों के अगले हिस्से हैं इनमें सूजन सी या गांठे जैसी फील होती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाले सिम्टम्स इस टाइप से हैं। एमिनोरिया यानी आपको पीरियड नहीं आएंगे, पीरियड आना बंद हो जाएंगे। ओलिगोमिनेरिया, पीरियड आना कम हो जाएगा, मात्रा या उसका पीरियड डिस्टेंस कम हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, कभी भी मिसकैरेज हो जाएगा। लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंसी। इसके ऑक्यूलर सिम्टम्स यानी नेत्रगत लक्षण, आँखों में जो इसके सिम्टम्स हैं ये इस टाइप से हैं। एक्सोप्थेल्मोस यानी आंखें बाहर निकली हुई फील होंगी। लिड रिट्रैक्शन यानी पलकें ऊपर को चढ़ जाएंगी। फीलिंग ऑफ सम फॉरेन बॉडी इन आइज। एक्सेसिव लैक्राइमेशन यानी आंसू गिरेंगे बहुत ज़्यादा। कंजेशन ऑफ आइज, लाली आ जाएगी आँखों में। लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी यानी आँखों से दिखने में दिक्कत होगी। सम अदर सिम्टम्स आर एज फॉलोज, कुछ अलग जो इन सिस्टम से हट के लक्षण हैं। हीट इंटॉलरेंस है, गर्मी सहन नहीं होगी। फैटीग होगी। गायनिकोमेस्टिया, पुरुषों में स्तन का विकास हो जाता है। थर्स्ट। थायराइड ग्लैंड के जो अंतःस्राव है, थायरॉक्सिन का मुख्य घटक आयोडीन है, जिसके साथ टायरोसिन नामक एमिनो एसिड मिलकर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा आयोडीन का जितना हमें नीडेड एब्जॉर्प्शन है उससे कम होता है, और इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो हमने लक्षण बताए ये उत्पन्न होने लगते हैं। आइए अब इसके चिकित्सा सिद्धांत यानी इसके ट्रीटमेंट की बात करें। आयुर्वेद के अनुसार निदान परिवर्जन यानी अंडरलाइंग कॉज को हटाना तथा शोधन चिकित्सा यानी शरीर से जो कॉजिंग दोष है, जिस दोष के कारण ये रोग हो रहा है, उसको बाहर निकालना। आयुर्वेद के अनुसार भस्मक रोग के समान जो थायराइड ग्लैंड की हाइपर सिक्रेशन के कारण पित्त की अतिवृद्धि होती है तथा इसमें पित्तनाशक विरेचन कराया जाना चाहिए। रक्त मोक्षण। आइए अब शमन चिकित्सा के विषय में बात करें। आयोडीन युक्त आहार द्रव्य, आयोडीन नमक का प्रयोग, दूध, प्याज, गाजर का अधिक प्रयोग, मधुर, मेद्य कफकारक गुरु आहार का लगातार प्रयोग, पथ्य अपथ्य का पालन,
बेर की गुठली की मज्जा का कलकपान तथा यवागु बनाकर उसमें मधु का मोम, बी वैक्स और घृत मिलाकर सेवन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो शस्त्रक्रम यानी सर्जरी भी करवाई जानी चाहिए। शतावरी चूर्ण, 64 प्रहरी पिपली, आमलकी रसायन, अपामार्ग तंडुल पायस तथा कुमारियासव का प्रयोग इसमें आयुर्वेद के सिद्धांत से करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसके लिए एंटी थायराइड ड्रग्स कार्बिमाजोल 5 to 20 mg डेली फॉर 18 to 24 मंथ्स, या फिर सब टोटल थायराइडेक्टोमी यानी बढ़ी हुई थायराइड को सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है, या फिर रेडियो आयोडीन देना। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट हाइपोथायराइडिज्म।